हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट को समझा और उसकी जो एप्लीकेशंस है उसको भी कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से सीखा। आज हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem. Whenever we want to solve a particular problem, we need a procedure, and when this procedure is written in series of steps, these series of steps is known as an algorithm. तो एल्गोरिदम क्या है? किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के स्टेप्स यदि हम लिख लेते हैं तो वो जो स्टेप्स है वो एल्गोरिदम कहलाता है। ये जो एल्गोरिदम होता है ये किसी न किसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, किसी न किसी थ्योरम पर बेस्ड होता है। तो यहाँ ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इज एक्चुअली बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, इसी के माध्यम से जो है हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बनाते हैं और इसका प्रयोग करके हम जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो प्रॉब्लम होती है किन्हीं दो या दो से अधिक नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना। तो आज के इस वीडियो में हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके दो या दो से अधिक नंबर्स का एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सीखेंगे। सबसे पहले हम एचसीएफ को जान लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ द नंबर्स। तो दो नंबर्स का जो एचसीएफ है वह बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दोनों नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। एचसीएफ की जो फुल फॉर्म है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ से भी स्पष्ट है कि जो नंबर्स जिनका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है उनके सबसे पहले हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स, और उनमें सबसे बड़े से बड़ा जो फैक्टर होता है उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं। तो यहाँ से भी स्पष्ट है कि जिन दो नंबर्स का एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना होता है उनके पहले एग्जैक्ट डिवीजर्स ढूंढ लेते हैं, वो नंबर्स ढूंढ लेते हैं जिनसे वो जो दिए गए नंबर्स है वो पूरी तरह से डिवाइड होते हैं। फिर उनमें कॉमन डिवीजर्स ढूंढकर जो सबसे बड़े से बड़ा जो कॉमन डिवीजर होगा उसे ही हम एचसीएफ कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है 12 और 18 का जो एचसीएफ है वो 6 है। 6 है क्योंकि 6 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो 12 और 18 को पूरी तरह से डिवाइड भी करता है और बड़े से बड़ा नंबर भी है। इसी तरह से 13 और 21 है, इनका एचसीएफ 1 है क्योंकि 1 से लार्जर कोई भी नंबर नहीं है जो इनको दोनों को एक साथ डिवाइड करता हो। यहाँ जो है स्पेशल केस है ये, जिन दो नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है ऐसे दो नंबर्स को हम को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ 13 और 21 बोथ आर दी रिलेटिवली प्राइम नंबर बिकॉज द एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए 60 और 36 है, इनका एचसीएफ 12 है क्योंकि 12 बहुत बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को फुली डिवाइड करता है। तो 12 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 और यहाँ आएगा 3। तो 5 और 3 जब एचसीएफ से दिए गए नंबर्स को हम डिवाइड कर देते हैं तो जो नंबर हमारे पास बचते हैं वो नंबर उनमें फिर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। तो फिर वो बाद में जब 12 से इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे जो बाद में नंबर्स मिलेंगे वो को प्राइम नंबर होंगे। जैसे यहाँ 12 से इसको डिवाइड किया तो 5 और 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 और 3 आ रहा है। तो 5 और 3 बोथ आर दी को प्राइम नंबर्स। इस तरह से भी हम को प्राइम नंबर जो है समझ सकते हैं। अब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पर आते हैं। टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से सी एंड डी विद सी इज ग्रेटर देन डी वी विल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। मान लीजिए हमें दो नंबर दे रखे हैं सी और डी जिनमें सी लार्जर है डी से और उनका एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम जो प्रोसीजर काम में लेंगे वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिख रहे हैं। तो ये जो स्टेप्स का कलेक्शन है इसी को हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे सी और डी पर और हम दो दूसरे नंबर्स फाइंड आउट करेंगे क्यू एंड आर, और इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर हो जाए। तो ये हम जो लार्जर नंबर है सी, इसको जो स्मॉलर नंबर है डी, इससे डिवाइड करेंगे और जो क्वोशंट और रिमाइंडर क्यू एंड आर हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर हो जाए, जहां आर जो रिमाइंडर है वो 0 और डी के बीच में होगा। इस तरह से हम पहले डिवाइड कर लेंगे। यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है, सेकंड स्टेप में देखिए रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो डी जो है वो सी और डी का एचसीएफ हो जाएगा। और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग फिर से करेंगे डी और आर पर। डिवीजर
जो था, और यहाँ जो डिवीजर के रूप में लिया था हमने डी उसको, और जो रिमाइंडर आ रहा था उस पर हम फिर से वापस अप्लाई करेंगे और जो है इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, और ये तब तक करते रहेंगे। वी विल कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज जीरो। जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो उस समय जो लास्ट डिवीजर होगा वही दिए गए नंबर्स का एचसीएफ होगा। तो ये जो प्रोसीजर है इसको हम वापस तरीके से समझ लेते हैं। ये तो हमारे स्टेप्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, और हमें जो दो नंबर दे रखे थे सी और डी, इनका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले जो लार्जर नंबर है सी, उसको हम स्मॉलर नंबर डी से डिवाइड करेंगे। तो सी को हमने डी से डिवाइड किया, और यहाँ क्वेश्चन तो क्यू आ गया और रिमाइंडर आर आ रहा है। तो यहाँ जो डी, सी, क्यू और आर में जो रिलेशनशिप है वो है सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वेयर आर विल बी इन बिटवीन जीरो टू डी। तो अब यहाँ यदि ये आर जीरो आ जाता है तो डेफिनेटली दिस विल बी दी HCF of given two numbers C and D. If this R is not zero, then we will take this D here. We will make it new dividend. तो इस डिवीजर को हम डिविडेंड बना लेंगे, और जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को हम डिवीजर बना लेंगे। तो R और D है, इसमें ये प्रोसेस फिर से अप्लाई करेंगे, फिर से डिवाइड करते जाएंगे, और ये जो प्रोसेस से डिवाइड किया, मान लीजिए यहाँ नॉन जीरो आ जाता है तो फिर से इस आर को यहाँ लेंगे, और यहाँ जो आ रहा है हमारे पास वो डिवीजर का काम करेगा। तो इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते जाएंगे, और कंटिन्यू करने के बाद जो लास्ट डिवीजर आएगा वो लास्ट डिवीजर ही एचसीएफ होगा। तो इस तरह से जो है हम दो नंबर्स का एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इस प्रोसेस को समझेंगे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है। एग्जाम्पल्स के थ्रू ये आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। तो ये दो नंबर है, इनका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसके लिए जो स्टेप्स हम पहला लेंगे उसमें हम देखेंगे दोनों में से लार्जर नंबर कौन सा है। तो 12576 इज लार्जर, सो वी विल डिवाइड दिस नंबर बाय द स्मॉलर नंबर 4052। और ये जो प्रोसेस है इधर मैंने शो कर रखा है। तो 4052 से जब 12576 को डिवाइड किया तो 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, और जब 3 को इससे हम 4052 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12156 आता है। रिमाइंडर यहाँ 420 आ रहा है। रिमाइंडर नॉन जीरो है, तो ये इंडिकेट करता है कि हमें इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाना है। तो हम इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि 420 रिमाइंडर इज नॉट जीरो, सो हम आगे और डिवाइड करेंगे। तो जो 420 आ रहा है, और जो प्रीवियस डिवीजर था 4052, जो प्रीवियस डिवीजर था, देखिए 420 प्रीवियस डिवीजर था, तो उसको लेंगे, और जो ये 4052 जो प्रीवियस डिवीजर है उसको ले लिया, और यहाँ जो रिमाइंडर आ रहा है 420 इसको यहाँ ले लिया। तो 420 से जब इसको 4052 को 9 टाइम्स डिवाइड करते हैं, 9 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 272। ये फिर नॉन जीरो है, तो फिर ये जो 420 है इसको हम फिर से यहाँ ले लेंगे, डिविडेंड बना लेंगे, और 272 से इस 420 को डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड करने के बाद यहाँ आ रहा है 148, तो ये 148 आ रहा है। हर स्टेप पर जो है हम ये लिख सकते हैं, ये जो रिजल्ट है हर स्टेप पर हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 12576 है, ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में 420 ऐड करने से आएगा। सिमिलरली यहाँ जो 4052 है, दिस विल बी बाय मल्टीप्लाइंग 420 इन विद 9 एंड देन एडिंग 272। इसी तरह से ये जो लास्ट में 272 को हम 1 से मल्टीप्लाई करके 148 ऐड करेंगे तो 420 आएगा। तो ये हर स्टेप पर हम लिख सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते जाते हैं, और अब देखिए ये जब इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते जाएंगे, स्टेप्स मैंने पूरे लिखे नहीं है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम डिवाइड करते जाएंगे, और जब भी रिमाइंडर नॉन जीरो होता है तो जो प्रीवियस डिवीजर होता है उसको हम डिविडेंड बना लेंगे, और उसके बाद इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। फिर देखिए यहाँ 272 जो रिमाइंडर है वो नॉन जीरो है, तो इस 420 को हम यहाँ पर डिविडेंड बना लिया। उसके बाद फिर से डिवाइड किया, 1 टाइम डिवाइड करने पर 148 रिमाइंडर आता है, 148। अब फिर 272 को फिर से यहाँ नोट डाउन किया, इसके बाद ये 1 टाइम डिवाइड किया, तो यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 124। फिर 148 को यहाँ लिया, 1 टाइम डिवाइड किया 24, फिर 124 यहाँ लेने से 24 5 जा 120, रिमाइंडर इज 4, then again 24 is taken here, then dividing 24 with 4, this division is complete। तो 4 6 जा 24 और रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर जब 0 आ जाता है, जो लास्ट डिवीजर है दैट विल बी द HCF ऑफ द गिवन टू नंबर।
तो जो शुरू में दो नंबर दे रखे थे हमें 4052 और 12576, इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो लास्ट में जो आ रहा है लास्ट डिविजर, वो ही क्या हो गया, इनका HCF हो जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो 12576 है, दिस विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू प्लस 1420। सिमिलरली 4052 विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 420 इंटू 9 प्लस 272। सिमिलरली इसी तरह से आगे बढ़ते हुए ये सारे स्टेप्स हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो लास्ट में जो आ रहा है लास्ट डिविजर, देखिए यहाँ ये जो 4 है वो लास्ट डिविजर का काम कर रहा है, तो ये जो लास्ट डिविजर है वो HCF ऑफ दी गिवन टू नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम कर सकते हैं, यहाँ देखिए कि यहाँ जो 4052 था तो वो यहाँ आ रहा है सेकंड स्टेप में, यहाँ आ रहा है हमारे पास, और इधर जो ये हमारे पास जो 420 था वो यहाँ आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 420 जो है वो पहले डिविजर था, अब डिविडेंड बन गया है, और जो 272 रिमाइंडर था वो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमारे पास ये डिविडेंड बन गया है। सिमिलरली जो 272 था ये रिमाइंडर बन गया है, ये डिविजर बन गया यहाँ पर, और इसी तरह से 272 जो है यहाँ पर वापस डिविडेंड बन गया, और जो पहले रिमाइंडर आया था ये रिमाइंडर अब डिविजर बन गया है। सिमिलरली देखिए यहाँ जो 4148 है, जो पहले डिविजर था, यहाँ डिविजर था, नेक्स्ट स्टेप में वो डिविडेंड बन गया है। इसी तरह से ये जो 124 पहले रिमाइंडर था, अब हमारे पास ये अब जो है डिविडेंड बन गया है। सिमिलरली देखिए डिविजर बन गया है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ देखें तो 124 जो यहाँ पर डिविजर 124, यहाँ देखिए ये 124 था, ये डिविजर था, नेक्स्ट स्टेप में वो डिविडेंड बन गया है, और ये 24 है रिमाइंडर था वो अब यहाँ पर डिविजर बन गया है। सिमिलरली ये फिर से 24 जो है यहाँ पर पहले डिविजर था, अब ये डिविडेंड बन गया है, और ये जो 4 था रिमाइंडर वो अब यहाँ पर हमारे पास डिविजर बन गया। और लास्ट में जब यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, तो लास्ट में रिमाइंडर 0 आने के बाद ये जो पार्ट आ रहा है हमारा लास्ट में, ये ही HCF हो जाएगा। तो ये HCF का काम करेगा, ये हमारा HCF हो गया। अब ये HCF क्यों है वो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि HCF 24 और जो 4 है, 24 और 4 इन दोनों का HCF 4 हुआ, क्योंकि 4 से ये दोनों नंबर 24 और 4 दोनों जो है 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, तो इन दोनों का HCF 4 है। अब इसका जो प्रीवियस स्टेप देखिए 24 इंटू 5 प्लस 4, यदि हम यहाँ 24 की जगह 4 इंटू 6 लिख देते हैं, यहाँ इसकी जगह यदि हम 4 इंटू 6 लिख देते हैं, तो ये जो 124 है, ये जो 124 है ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये जो 24 है इसकी जगह हम 4 इंटू 6 लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 4 इंटू 6 और इंटू 5 है अलग से, ये हो गया इंटू 5 अलग से, और प्लस का 4 है, प्लस का 4 है। तो देखिए यहाँ जो ये वाला जो स्टेप्स था, ये वाला स्टेप्स, इस स्टेप को मैंने नीचे यहाँ लिखा है, दोबारा यहाँ लिखा है, और यहाँ देखिए 124 जो है, इस 24 की जगह मैंने 4 इंटू 6 लिख दिया है। अब यहाँ देखें तो यहाँ 4 कॉमन आ रहा है, ये जो 4 है ये दोनों स्टेप्स में यहाँ कॉमन आ रहा है, तो ये यहाँ से इंडिकेट करता है कि ये जो 124 और 24 है, 124 और 24 इन दोनों का HCF भी 4 हो जाता है। इसी तरह से हम ये जो है इसको हम बैक स्टेप पे चलें तो इन दोनों का HCF यदि 4 है तो 124 और 148 और 124 इनका HCF भी 4 आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बैक करते जाएं, बैक गए, फिर थोड़ा बैक गए, और इसी तरह से फिर बैक गए, और फिर लास्ट में यहाँ पहुँच जाएंगे हम। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग में नंबर दे रखे थे 4052 और 12576, इन दोनों का जो HCF है, इन दोनों का जो HCF है वो वही होगा जो 24 और 4 का HCF था। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो फाइनली जो लास्ट डिविजन आ रहा है, ये जो स्टार्टिंग में जो नंबर दे रखे थे उनके HCF के इक्वल ही होगा। तो इस तरह से ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम काम करता है, और जो लास्ट डिविजन होता है वो दिए गए दो नंबर्स का HCF हो जाता है। अब जब यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको करना क्या है, पूरा जो स्टेप आपको वर्ड बाय वर्ड लिखना नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन दिया जाता है तो आप जो है जो स्मॉलर नंबर है उससे लार्जर नंबर को डिवाइड करते जाएंगे, और जो रिमाइंडर है उसको न्यू डिविजर, और जो डिविजर था उसको न्यू डिविडेंड बनाते हुए इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे। और ये पूरा प्रोसेस लिखने के बाद जो लास्ट डिविजर आता है वो HCF हो जाएगा। और ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आप इसकी मदद से लिख सकते हैं। ये जो पूरा जो डिवीजन प्रोसेस है इसकी मदद से ये लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ जो 12576 है,
यहाँ जो 12576 है, ये 12576 वो यहाँ से आया है, ये 12576, और ये जो 4052 है वो यहाँ से आ गया, और ये जो 3 है उसको यहाँ नोट कर लिया है अपन ने, यहाँ नोट कर लिया, और ये जो फिर रिमाइंडर है ये वाला पार्ट वो हमने यहाँ लिख दिया है, ऐसे है। तो जो हर जगह जो 12576 है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर प्लस 420, इस तरह से हो गया। सिमिलरली जो 4052 है, ये इन दोनों के प्रोडक्ट में 272 ऐड करने से आ गया। इसी तरह से हम ये सारे स्टेप्स लिख सकते हैं। और फाइनली ये जो लास्ट में जो लास्ट डिवीजर है, यहाँ ये सब डिवीजर का काम कर रहे हैं, ये सब डिवीजर है, ये डिवीजर है। जो पहले रिमाइंडर होते थे, 420 पहले रिमाइंडर था, अब डिवीजर हो गया। यहाँ 272 रिमाइंडर था, अब डिवीजर हो गया। इसी तरह से 148 रिमाइंडर से अब डिवीजर हो गया। इसी तरह से आता जा रहा है। तो लास्ट डिवीजर हमारे पास आ रहा है 4, तो ये 4 ही लास्ट डिवीजर ही HCF का काम करेगा, यही HCF का काम करेगा। यहाँ जो ये वाला पार्ट है, ये HCF समझना इसको, HCF इज इक्वल टू है ये, और HCF ये HCF इज इक्वल टू है, तो HCF यहाँ पर 4 आ रहा है। ये HCF इज इक्वल टू, ये HCF इज इक्वल टू ही है, इसको हटा देते हैं। HCF इज इक्वल टू ये वाला पार्ट है ना, ये 4 ही है। थैंक्स। You can also visit my website https://babulardms.github.io/maths, where you will find similar videos. Thanks for watching this video.